शुरू कर देता है, झटके लगते हैं जिस्म के ऊपर। तो करते हैं, चाहे ये जादू के जरिए आए या चाहे इंसान की अपनी गलती की वजह से। सबसे पहले इंसान के जो कंधे होते हैं, ये जो इंसान के कंधे होते हैं ये वजनी होना शुरू हो जाते हैं, यानी भारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं जिन्नान चैनल। दोस्तों, अगर आप भी जिन्नात के हवाले से मालूमात रखना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान की ज़िंदगी में कैसे दाखिल होते हैं और इंसान की ज़िंदगी पर इनके क्या असरात होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस बात की तरफ जाते हैं कि इनका वजूद कब से है और ये कब पैदा हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी कब तख्लीक फरमाई। सबसे पहले इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इनके हवाले से अपनी किताब लिखी अहकामुल जिनान। उसके अंदर जिन्नात के हवाले से आप लिखते हैं कि कुर्रा अरज़ पर यानी इस ज़मीन पर सबसे पहले इंसानों की तख्लीक से पहले जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को पैदा भी नहीं था फरमाया, तो उस वक़्त कुर्रा अरज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों को आबाद फरमाया था और कई साल तक ये लोग जो थे, ये जिन्नात जो थे, ये दुनिया में आबाद थे। फिर अचानक ये चूँकि कबाइल के अंदर रहते थे, फिर अचानक इनके दरमियान एक बड़ी शदीद झड़प हुई। इतनी शदीद झड़प हुई कि उस झड़प के दरमियान तमाम जिन्नात जो थे वो ख़त्म हो गए, यानी आपस की लड़ाई के अंदर ये तमाम जिन्नात जो थे ये मारे गए। अब उनमें से सिर्फ एक बच्चा बचा था, जिन्नात में से सिर्फ एक बच्चा बचा था। अब उस बच्चे ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत 8 करोड़ साल की, जी हाँ की। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस जिन के बच्चे ने कितनी अल्लाह की इबादत की। फिर वो अल्लाह का मकबूल होता गया, हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल हुआ। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, तो सबसे पहले उस बच्चे ने सजदे से इनकार किया। जी हाँ, वो बच्चा कोई और नहीं था, वो इबलीस था। और इबलीस जो है वो बुनियादी तौर पर जिन्नों की किस्म में से है, यानी एक जिन है। और जिन्नात जो हैं, ये शयातीन जो हैं, ये इनकी अलग अलग किस्में हैं। इनमें से कुछ नेक भी होते हैं, कुछ मुसलमान भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, हत्ता कि सिख भी इनमें पाए जाते हैं। तो इसके बाद इनका वजूद जो होता है ये मादी तौर पर नहीं होता बल्कि हिस्सी तौर पर होता है, बल्कि ये महसूस होते हैं। अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि इसके बाद ये इंसान की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होते हैं, इंसान के जिस्म में कैसे दाखिल हैं। तो इनका इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि ये किसी जादू के ज़रिए आते हैं, या किसी ने तवीज़ कर दिए, काला जादू कर दिया। तो इस ज़रिए से जिसके ऊपर काला जादू किया जाए या जिसके ऊपर तवीज़ हों, तो ये तवीज़ों के ज़ेरे असर उस बंदे के जिस्म में जो है वो सरायत कर जाते हैं और फिर बंदे को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते हैं। अब दूसरे नंबर पर इनका जिस्म के अंदर दाखिल होना वो इस तरह है कि इंसान जिस वक़्त बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद इंसान किसी ऐसी जगह पर पेशाब करता है, पैखाना करता है कि जहाँ पर इनकी खुराक होती है। और जब हम हदीस मुबारक का मुताला करते हैं तो हमें हदीसें काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से मिलती हैं कि हड्डी जो है, गोबर जो है, ये तमाम चीज़ें, यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जिन्नात की खुराक होती हैं। तो इनके ऊपर जब इंसान पेशाब करता है तो फिर ये इंसान के जिस्म पर हावी होते हैं। अब चलते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात ये है कि जब इंसान को पता कैसे चले कि हमें असेब है या हमारे जिस्म के ऊपर दूसरी चीज़ों का साया हो चुका है, तो इसके कुछ असरात होते हैं। उनमें से 1-2 असरात जो हैं बड़े मशहूर और बड़े वाज़ेह हैं। मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ को बयान कर देता हूँ। इनका सबसे पहला, जिस वक़्त ये इंसान के जिस्म में सरायत करते हैं, चाहे ये जादू के ज़रिए आए या चाहे इंसान की अपनी गलती की वजह से। सबसे पहले इंसान के जो कंधे होते हैं, ये जो इंसान के कंधे होते हैं ये वज़नी होना शुरू हो जाते हैं, यानी भारी हो जाते हैं। इंसान इनसे ठीक तरह से काम नहीं लेता, यानी इंसान के ऊपर दबाव जो है ये महसूस होता है। दूसरे नंबर पर इंसान जिस वक्त रात को सोता है तो इंसान के जिस्म को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, यानी इंसान नींद की हालत में डरना शुरू कर देता है, झटके लगते हैं जिस्म के ऊपर। तो ये बुनियादी तौर पर तकरीबन 90% जो है यही अमल इनका होता है। उसके बाद अगला काम इनका क्या होता है? अगला काम इनका ये होता है कि इंसान को काहली का शिकार करते हैं, सुस्ती का शिकार करते हैं। घर में नचाकी जो है, लड़ाई झगड़े जो हैं, ये इनकी वजह से अक्सर होते हैं। ये ज़्यादातर केसेस जो हैं ये इनके मुतल्लिक ही होते हैं।
اب آخری بات کہ ان سے بچا کیسا جائے، تو ان سے بچنے کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ جتنا زیادہ انسان اپنی پاکی کا خیال رکھے گا، جی ہاں دوستو، انسان جتنا زیادہ صاف اور ستھرا رہے گا، اپنی پاکی کا خیال رکھے گا، اپنے کپڑوں کا خیال رکھے گا، اتنا زیادہ ان چیزوں سے انسان جو ہے یہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب دوسری بات اس کے اندر ہی شامل ہے کہ اگر انسان کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے چونکہ انسان زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو باتیں ہوتے ہیں، یہ عمل ہوتے ہیں، زیادہ تر فراڈ کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، معاملہ نہیں بھی ہوتا لیکن پھر بھی یہ جنات کے ساتھ ان چیزوں کو منسلک کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو اس طرح کے کوئی اثرات محسوس ہوں، یعنی آپ کے کندھے بھاری ہوں، سوتے وقت ڈر جانا یا جسم کو جھٹکے لگنا، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا قہار، یا قہار کا آپ نے دن میں کم از کم جو ہے وہ 10 تسمیہ جو ہیں وہ لازمی آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 1000 مرتبہ ایک دن کا اندر۔ تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اس ورد کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے اور ساری زندگی جو ہے اس عمل کو کرتے رہیے، اس کا ثواب الگ سے ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں اور ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔